अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार बोटी। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से लजीज मसालेदार बोटी तैयार की जाती है। मसालेदार बोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 किलो बीफ गोश्त और जिसे धोने के बाद हमने पानी टपक देने के लिए कुछ देर के लिए छलने में रखा है। और अब इसे जब पानी टपक जाएगा तो किसी शीशे के बॉल में या फिर प्लास्टिक के बॉल में डाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोटी का साइज़ किस तरह का करा है, यानी कि छोटा भी है और थोड़ी पतली या चपटी बोटियाँ भी हैं जो कि आसानी से मसाला जिसमें आर पार हो सके। इस तरह से मैंने छोटे साइज़ में काटी हैं। ये आप देख सकते हैं बोटी का साइज़ किस तरह का है। तमाम बोटियों का साइज़ ऐसा ही है। और अब इन बोटियों में डालेंगे सबसे पहले नमक। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून जो है मैं नमक शामिल करूँगी इन बोटियों में। एक ख़ासी मिकदार हमें यहाँ पर लेनी है नमक की, ताकि अच्छी तरह नमक आर पार हो सके। तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। और अब शामिल करेंगे विनेगर। तो वाइट विनेगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ और ये तकरीबन मैं 6 टेबल स्पून के करीब जो है इसमें शामिल कर दूँगी। वाइट विनेगर लिया है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। विनेगर की भी हम ख़ासी तादाद जो है इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने पूरे यहाँ पर 6 टेबल स्पून यानी कि 6 चमचे जो है विनेगर के शामिल करे हैं, वाइट विनेगर के। यहाँ पर विनेगर की ख़ासी मिकदार लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि बोटियों में आराम से आर पार हो सके। और अब इनको नमक को और विनेगर को जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ये तमाम बोटियों में अच्छी तरह लग जाए, मिल जाए। और एक ख़ास टेस्ट पैदा करता है विनेगर बोटियों में। और यहाँ पर हम इन बोटियों को जिसमें नमक और विनेगर हमने लगाया है कवर कर कर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, यानी कि पूरी एक रात के लिए। और आप देख सकते हैं उसके बाद का रिज़ल्ट, यानी कि मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में कवर कर कर रख दिया था ओवरनाइट। और आप देख सकते हैं अब इसकी कंडीशन। अब इन नमक और सिरका लगी बोटियों को जो है मैं एक छलने में पलट लूँगी। इस छलने में हम इन तमाम बोटियों को पलट लेंगे जो कि हमने लगाया था, जिसमें सिरका और नमक। और अब इन बोटियों पर, तमाम बोटियों पर हम डालेंगे 1 गिलास पानी, ताकि जो एक्स्ट्रा नमक और सिरका है वो इसमें से बिल्कुल निकल जाए। इस वजह से हम ऊपर से इसमें पानी डालेंगे तमाम बोटियों पर, ताकि नमक और सिरका, जितना भी एक्स्ट्रा नमक और सिरका है, बिल्कुल निकल जाए। और इसे टपकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि जो ये एक्स्ट्रा पानी है इसका बिल्कुल अच्छी तरह टपक जाए चलने में। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल गया है, यानी कि एक्स्ट्रा नमक और सिरका बिल्कुल इसमें से निकल चुका है। फिर भी इसे थोड़ी देर में चलने में टपकने के लिए छोड़ दूंगी। जब पानी बोटियों का खूब अच्छी तरह टपक जाएगा तो एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हम मसाला मिक्स कर सकें, उसमें इन बोटियों को डाल देंगे। तो ये तमाम बोटियां मैं इस बड़े बर्तन में, यानी कि इसमें आसानी से मैं मसाला मिक्स कर सकती हूँ, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और आप यहाँ पर बात कर लेते हैं मसाले की। तो मसाले में मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून लिया सौंफ, 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा और दालचीनी के टुकड़े आप देख सकते हैं कितनी तादाद में हैं। और 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ख़ासी तादाद मेरे पास मौजूद है काली मिर्चों की, जो कि साबुत काली मिर्चें हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ तादाद ली है लौंग की। तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है ये। और अब इन तमाम मसालों को दरदरा सा जो है इस हवन दस्ते में या इमाम दस्ते में पीस लेंगे। तो मैं इन तमाम मसालों को इसमें अच्छी तरह कूट लूँगी। डाल देते हैं इसमें और इसे मूसली की मदद से कूट लेते हैं। मसाले ज़्यादा बारीक नहीं करने आपने, बिल्कुल दरदरे से कूटने हैं ताकि ये शानदार सा टेस्ट दें। बहुत से लोग पिसा हुआ गरम मसाला भी डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर नहीं लगता टेस्ट में इतना। तो इसलिए मैं इस तरह से दरदरा गरम मसाला जो है वो इस्तेमाल करती हूँ।
ये आप देख सकते हैं शानदार सा दरदरा गरम मसाला बिल्कुल हमारे सामने तैयार हो चुका है, जिन्हें हम बोटियों में डालेंगे। तो वापस आ जाते हैं बोटियों की तरफ और उसमें बात कर लेते हैं अब पपीते की। तो यहाँ पर मैंने कच्चा पपीता लिया है जिसको छिलके समेत पीस रखा है और ये तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून मेरे पास मौजूद है कच्चा पपीता, इसका पेस्ट, जो कि मैं बोटियों में डालूँगी। 6 से 7 टेबल स्पून है ये कच्चा पपीता, जो कि मैंने छिलके समेत पीसा है। तमाम मैंने इसमें डाल दिया है और वही दरदरा गरम मसाला जो मेरे पास मौजूद है वो डालूँगी मैं इसमें। और अब इन दोनों चीज़ों के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर डालूँगी मैं 3 टेबल स्पून। तो 1 मैं डाल चुकी हूँ और ये 2nd और 3rd। और यहाँ पर लूँगी मैं 1 टेबल स्पून सौंठ पाउडर और ये 2nd टेबल स्पून सौंठ पाउडर। और यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे हम 1 टेबल स्पून और फिर इसके बाद ये 2nd टेबल स्पून। अब इसके बाद डालेंगे इसमें गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं 2nd टेबल स्पून, यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल किया है। इसी तरह 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं पिसा हुआ धनिया और ये 2nd टेबल स्पून भी पिसा हुआ धनिया का मैं डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। अब इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, बोटियों में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इन्हें कि ज़रा से मसाले जो हैं थोड़े मिल जाए ना गोश्त में। और फिर इस तरह मिक्स करने के बाद जो है तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इसमें डालूँगी दही। तो दही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल क्रीम योगर्ट है जो कि मैं डाल रही हूँ और ये आधा पाव से ज़्यादा है थोड़ी सी, तो इसमें हम इसे डाल देंगे। और फिर अब दही के साथ इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें मौजूद तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि हर बोटी में अच्छी तरह मसाला लग जाए। जितने भी मसाले हमने डाले हैं ये तमाम के तमाम अच्छी तरह मिक्स हो जाएं गोश्त में। जब तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो गोश्त का कुछ हिस्सा मैं इस बॉल में निकाल लूँगी, जो कि प्लास्टिक का बॉल है। जितना मुझे पकाना है मैं सिर्फ उतना हिस्सा इस बॉल में निकाल लूँगी और बाकी के हिस्से को मैं फ्रीज़र में सेव कर दूँगी। तो ये हिस्सा मैंने निकाल लिया जो कि मुझे अभी पकाना है। बॉल में मौजूद इन मसालेदार बोटियों को तकरीबन 4 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने दूँगी और इसी तरह इसे रूम टेम्परेचर पर कवर कर कर रख दूँगी। और बाकी बचे हुए इस मसाले वाली बोटियों को मैं इस तरह से एक प्लास्टिक बैग में डालकर और बिल्कुल एयर टाइट कर रबर बैंड या किसी धागे से बांधकर फ्रीज़र कर दूंगी। ये मुझे अभी इतना हिस्सा नहीं पकाना है तो मैं इसे फ्रीज़र कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसे फ्रीज़र में रख दूंगी और बाकी जो बोल में डाला है वो मैं 4 घंटे बाद पकने दूंगी। 4 घंटे बाद चूल्हे पर डिम आंच पर पतीला रखा है और ये बोटियाँ जो मैंने मसाला लगा कर रखी हुई थी 4 घंटे के लिए वो इसमें मैं डाल दूँगी। तमाम बोटियाँ एक साथ डाल देंगे इसमें और बिल्कुल डिम आंच पर ही हम इन बोटियों को पकाएंगे। तमाम बोटियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, लेकिन ढकना कवर करने से पहले मैं इसमें डालूँगी 1 चमचा घी। आप घी या ऑयल डाल सकते हैं, आप चमचे की नाप देख लें। इस तरह से चारों तरफ ये घी डाल देंगे। कुल घी हमने इसमें डाल दिया है और मज़ीद हमें नहीं डालना। और अब हम ढकना कवर कर इसे डिम आंच पर पकने देंगे जब तक ये पानी नहीं छोड़ देती उस वक्त तक। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि बोटियों ने किस कदर पानी छोड़ दिया है। कोई एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करा, बल्कि ये बोटियों का अपना पानी जो इन्होंने छोड़ा है वो ही मौजूद है। तो हमें इसी तरह डिम आंच पर इसे गलाना है।
इसे फैला देते हैं बोटियों को हर तरफ अच्छी तरह से। चारों तरफ फैलाने के बाद इसी तरह डिम आंच पर पानी सूखने तक ढकना कवर कर कर पकाएंगे बोटियों को। तो ढकना कवर कर देते हैं दोबारा से और अब चेक करते हैं कुछ देर बाद। तो आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल सूख चुका है बोटियों में जो मौजूद पानी था, और ऑयल इसमें से दिखना शुरू हो गया है, यानी कि जो घी हमने डाला था इसमें नज़र आना शुरू हो गया है और बिल्कुल मसाला जो है भुन चुका है। तो बोटियां यहाँ पर हमारी तैयार हो गई हैं, लेकिन हमें एक काम अभी इसमें और करना है। बिल्कुल इसका पानी आप देख सकते हैं मैंने सुखा लिया है और अब मैं इसमें रखूँगी एक बोल। आप चाहें तो फॉइल का भी रख सकते हैं, मैंने स्टील का रखा है। और इसमें तैयार करके रखेंगे कोयला। कोयला बिल्कुल दहका हुआ तैयार किया हुआ मैं इसमें रख दूँगी। कोयला अलग चूल्हे पर धका कर तैयार कर लेंगे और 1 चमची इसमें ऑयल डाल देंगे और जल्दी से इसका ढकना कवर कर देंगे। बिल्कुल ढकना हमने कवर कर दिया है। चूल्हा यहाँ पर इसका बिल्कुल ऑफ कर देंगे और जब तक इसमें से धुआं ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको इसी तरह ढकना कवर कर कर छोड़ देंगे धुएं के ख़त्म होने तक। और यहाँ पर धुआं ख़त्म हो चुका है। तो अब इस कोयले को इस बॉल समेत निकाल लेंगे। जो हमने बॉल रखा हुआ है स्टील का, चिमटे की मदद से पकड़कर मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ पर शानदार मसालेदार बोटियाँ बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से धुआं दे लेने से बहुत शानदार सी खुशबू उठ रही है बोटियों में और एक शानदार सा टेस्ट भी जो है वो हमें खाने में मिलेगा। तो अब इसे जल्दी से प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर लजीज सी मसालेदार बोटियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। साथ साथ उस धुएं की भी खुशबू आ रही है जो कि हमने इसमें लास्ट टाइम दिया था। बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं ये मसालेदार बोटियाँ। आप चाहें तो इन बोटियों को इसी तरह भी खा सकते हैं, लेकिन अगर मज़ीद खट्टा खाना पसंद करते हैं तो ऊपर से इन बोटियों में नींबू का रस डाल देंगे। ये मैं नींबू का रस इसमें ऊपर से डाल दूंगी ताकि हमें मज़ीद टेस्टी लगें ये बोटियाँ। तो शानदार सी लजीज मसालेदार बोटियाँ बिल्कुल तैयार हैं आपके सामने, बहुत शानदार सी खुशबू के साथ और शानदार से टेस्ट के साथ। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लजीज बनकर तैयार होती हैं मसालेदार बोटियाँ। बहुत ही लजीज मसालेदार बोटियाँ। मैं थोड़े करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी शानदार मसालेदार बोटियाँ बनी हैं। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।